बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इससे पहले हमने मोशन को डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को, ठीक है। तो उसके बाद अब है हमारे पास कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके साथ डिफरेंट टर्म्स रिलेट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कार है, मूव कर रही है, उसकी स्पीड होती है, वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही होती है, या फिर किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन हमने बतानी हो कि इस टाइम पे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन क्या है, या उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है अपने ओरिजिन से, ठीक है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, या फिर उसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसने कितनी लेंथ जो है कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड के साथ वो जा रही है, या फिर उसकी स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है तो वो कितना है, और उस चेंज को हमने क्या नाम देना है। ये सारे टर्म्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कौन सी टर्म्स हैं और उनका क्या ताल्लुक है उस मोशन के साथ, या उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो 4 टर्म्स हैं हमारे पास जो मोशन के साथ रिलेट करती हैं। फर्स्ट है हमारे पास पोजीशन। हमने मोशन को डिफाइन ही पोजीशन के अकॉर्डिंग किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो वो मोशन में होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टर्म जो इसकी है वो है पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी, कि वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है। लास्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन, कि जब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या है और कितना है, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की, कि पोजीशन हमारे पास क्या है। तो पोजीशन बेटा हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, यहाँ पे वो लोकेट करता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, उसकी पोजीशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो है, या उसका ओरिजिन कह लें कि वो अपनी मोशन या अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है, या फिर ऑब्जर्वर जो है इस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। उसके बाद उसने किसी फाइनल पॉइंट तक पहुँचना होता है, कोई उसकी डेस्टिनेशन होगी, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सब्जेक्ट की पोजीशन कहलाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स लोकेशन, वो उसकी लोकेशन होती है रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी भी और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, या उससे रिलेटिव और रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो जगह यहाँ पे वो उस टाइम लोकेट कर रहा होता है रिलेटिव टू अनदर पॉइंट या रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो पॉइंट जहाँ पे वो उस टाइम मौजूद होता है, जहाँ पे उसको पुट किया जाता है, वो कहलाती है उसकी पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये पॉइंट है, कोई यहाँ से सब्जेक्ट ने, गाड़ी है या कोई और ऑब्जेक्ट है, उसने मूव करना स्टार्ट किया है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इसे कहेंगे या उसका ओरिजिन कहेंगे। यहाँ तक फाइनल उसकी डेस्टिनेशन है, फाइनल पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक जो उसका डिस्टेंस है सारा, ये हमारे पास उसकी पोजीशन कहलाएगा, कि ये ऑब्जेक्ट जो है इधर जो है वो लाई कर रहा है, यहाँ पे लोकेट करता है वो, ठीक है। तो ये उसकी क्या कहलाएगी, पोजीशन कहलाएगी। आप गूगल मैप यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट है कोई भी, वहाँ पे यूज़ करें, वहाँ पे आपका जो ओरिजिन है
वो पॉइंट भी मेंशन किया जाएगा और उसके बाद जो फाइनल पॉइंट है वो भी मेंशन किया जाता है। इस तरह से वहाँ पे एक लाइन से वो जो आपका है वो डिनोट किया जाता है। ये लाइन इस तरह से भी हो सकती है, किसी और रास्ते से आप जा रहे हैं, उस पॉइंट जो आपका ओरिजिन है और जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ एक लाइन ड्रा की जाती है किसी भी कलर में कि ये आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, और दरमियान में आपको वो सब्जेक्ट की हर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन जो है वो भी नज़र आ रही होती। वो सबको हम क्या कहते हैं कि ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, ठीक है, उसका ओरिजिन और फाइनल जो पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस, वो सारी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उस सब्जेक्ट की पोजीशन कहलाती है। ठीक है, आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी गई है वो क्या है कि आपके हाउस से आपके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो एक लाइन से डिनोट किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही है हमारे पास, ये आपका हाउस था और ये आपका स्कूल है। यहाँ तक जो लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये लाइन है, मतलब HS जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी पोजीशन को डिनोट करती है। ठीक है, ये थी हमारे पास उसका फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, पोजीशन के अंदर हमने स्टडी किया था रेफरेंस पॉइंट को। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन क्या है, पोजीशन के अंदर हमने बात की थी रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट, अ फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। वो फिक्स पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसको हम नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट का। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में भी हमने इसकी डेफिनेशन की थी। ये थी हमारे पास पोजीशन। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होते हैं। डिस्टेंस डेफिनेशन है इसकी, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान का जो पाथ है उसकी फुल जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास कहलाती है डिस्टेंस, कि उस सब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हमने पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करवाना है। अब उसके जो A पॉइंट से B तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे इसकी एक सिंपल एग्जांपल लूँगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए। आपने अपने स्कूल आना है, ठीक है, अब आप अपने घर से चलते हैं, स्कूल तक आपने पहुंचना है, तो उस स्कूल तक पहुंचने के कई रास्ते होंगे। ठीक है, आप कोई भी रास्ता जो है वो ले सकते हैं उस स्कूल तक पहुंचने का। कोई जो है वो बहुत लॉन्ग होगा, कोई जो है वो शॉर्ट होगा। हर ऑब्जेक्ट जो है वो उसके रीजन से उस पॉइंट तक जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँचने के कई रास्ते होते हैं, कई वेज होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग और कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट। एक कोई ना कोई हर पॉइंट तक पहुँचने का कोई ना कोई जो है शॉर्टकट ज़रूर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, यहाँ से आपने स्कूल पहुँचना है। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे तब भी स्कूल पहुँच जाएंगे, यहाँ से जाके यहाँ आएंगे तब भी स्कूल पहुँच जाएंगे। इसका शॉर्टेस्ट वे क्या होगा कि आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट स्कूल आ जाए। तरीके उसके पाथ आपके ये डिपेंड करता है कि आप पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो पाथ आपने फॉलो किया होगा उसकी टोटल लेंथ, मतलब आपके घर से लेके स्कूल तक जो भी आपने पाथ फॉलो किया है उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल A पॉइंट से जाने का ये भी रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचने के लिए, तो इस टोटल जो ये वाला पाथ है इसको, इसके टोटल जो ब्लू कलर में है इसकी जो टोटल लेंथ होगी उसको भी हम डिस्टेंस का नाम देंगे। अब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है A पॉइंट से B तक पहुंचने के लिए, इसकी भी जो टोटल यहाँ से जहाँ तक जो पाथ है इसकी टोटल लेंथ है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, पाथ जो है वो डिफरेंट हो सकता
सकता है, जो भी पाथ आप उस टाइम फॉलो कर रहे होंगे उसकी टोटल लेंथ जो है वो सब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाती है। अब जो है लेंथ डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड बता दें तब वो उसको आप फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपने घर से स्कूल तक जाना है, आपने या किसी बंदे को बताना है कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, आपने वहाँ तक पहुँचना है, आप उसको बता देंगे फलां जगह पे है वो, आप वहाँ पे चले जाएं, ठीक है। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पे इस रास्ते से ही जाएं, उसकी मर्जी है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, कौन सा रास्ता लेगा, ठीक है। उस स्कूल तक पहुँचने के लिए कई रास्ते होंगे, उसका जिस पे दिल चाहेगा वो जाएगा। वहाँ पे आपको उसकी डायरेक्शन नहीं बताई तो वो क्वांटिटीज़ हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी की थी कि वो क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड से हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी, कोई भी पाथ ले रहे हैं वहाँ पे डायरेक्शन नहीं मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और मैग्नीट्यूड में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट्स, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है इसके एसआई यूनिट। हमने बेस क्वांटिटीज़ के अंदर पढ़ी थी क्वांटिटी हमारे पास लेंथ। अब चूंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लेंथ ही है तो इसके जो एसआई यूनिट होंगे वो हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। उसके एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, क्योंकि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है तो इसको हमारे पास लेंथ के एसआई यूनिट मीटर थे तो डिस्टेंस के एसआई यूनिट भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, मीटर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ से कि आपने घर से स्कूल जाना है। अब जब आप वहाँ से शॉर्टेस्ट वेव्स का ले रहे हैं, शॉर्टकट वहाँ पे ले रहे हैं तो आपको वो मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। अब उस बंदे को हमने कह दिया कि आपने इस जगह से आप खड़े हुए हैं, अपने घर से उस बंदे ने जाना है स्कूल तक, हम बता दें कि स्कूल उस जगह पे आप पहुंच जाओ। लेकिन उसके साथ अगर हम बताएं कि अगर आपने वहां तक पहुंचना है, आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला शॉर्टकट यूज़ करें। जब आप शॉर्टकट की बात करेंगे तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट वे की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी, साथ आपको बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन से, इस रास्ते से आप जाएंगे तो स्कूल जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्वांटिटी, वो शॉर्टेस्ट वे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही वाला ए और बी पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे हमने इसके दो रास्ते पढ़े थे कि मतलब कोई भी इनके अलावा भी उनके रास्ते हो सकते हैं, वो हमारे पास डिस्टेंस था। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा कि शॉर्टेस्ट वे क्या है कि इसकी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, मतलब शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे कि वहाँ आपको वो रास्ता जो है, शॉर्टकट वे जो है, वो उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि इस रास्ते से जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इट्स मीन कि उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी लाजमी चाहिए होगी। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कि इसकी हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, वो कोई भी रास्ता फॉलो करेगा तो हमें नहीं पता होगा कि वो उससे भी हो सकता है कि कोई शॉर्टेस्ट वे हो, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी बेशक वो शॉर्टेस्ट वे है लेकिन है तो लेंथ ही 2 पॉइंट्स के दरमियान, और लेंथ हमेशा जो है उसके ऐसा यूनिट जो है मीटर है। इस वजह से हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट भी मीटर है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वो लॉन्गेस्ट वे है, उसका लॉन्गेस्ट पाथ है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, लेकिन इनमें एक चीज जो कॉमन है, सेम है, वो है इनके एसआई यूनिट। इनके दोनों के एसआई यूनिट, डिस्टेंस क्योंकि वो भी लेंथ है उसके यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या है, लेंथ है, उसके यूनिट भी मीटर है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके नेक्स्ट जो 2 है टर्म्स, स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है वो मुझे लिख के सेंड करना है। और आपको पता है कि डिफरेंस जो है वो किस तरह से लिखते हैं, कि आपने लाइन लगा के लिखना होता है। एक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से आपने फर्स्ट पॉइंट इसका भी फर्स्ट सेकंड, इस तरह से आपने उसका डिफरेंस लिखना है। और इस तरह से नहीं करना कि यहाँ पे आप उसका फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन रख रहे हैं, बता रहे हैं कि वो है क्या, और यहाँ पे जो उसका फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं वो आप लिख रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपने सेम रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप उसका फर्स्ट पॉइंट जो ले रहे हैं वो उसकी डेफिनेशन ले रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस की वो फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन है तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट भी उसकी डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड पॉइंट आप इनके डिफरेंस का ले रहे हैं कि वो जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी उस क्वांटिटी की टाइप बतानी पड़ेगी, वो स्केलर है या वेक्टर है। मतलब दोनों पॉइंट सेम रखने हैं इनके डिफरेंस के अंदर, और डिफरेंस हमेशा आपने लाइन लगा के करना है। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस जो है इसके एटलीस्ट आपके पास 3 या 4 पॉइंट्स होने चाहिए। इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स तो खैर नहीं आएंगी, एटलीस्ट 3 या 4 इनके पॉइंट होने चाहिए। ये डिफरेंस आपने मुझे लिख के सेंड करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।